बैटल ऑफ द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था पिल गैदरिंग कंपटीशन के थर्ड टेस्ट का दूसरा दिन स्टार्ट हो गया था और इस दिन में काफी सारे अल्केमिस्ट के पिल रिफाइन हो चुके थे। सोंगचिंग इस जगह पर टियर 7 के हाई ग्रेड का पिल रिफाइन कर लिया था, वही दानचेन टियर 8 के लेवल 2 का पिल रिफाइन कर पाई थी। शाओ यिंग उससे भी ज्यादा अच्छा एक टियर 8 के थर्ड लेवल का पिल रिफाइन करी थी, जिसको देखकर लोग पागल हो गए थे। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल इसी सीन से स्टार्ट होती है। यहाँ पर शाओ यिंग के पिल के फॉर्मेशन की वजह से ये पूरा अरीना रेड एनर्जी से भर जाता है, जिसके बाद शाओ यिंग बड़े ही कंट्रोल वे में अपने टियर 8 के पिल को अपने हाथों में होल्ड करती है। यहाँ दानचेन, शाओ यिंग इन सभी को देखकर सोंगचिन का मुंह बन जाता है। वो अपने टियर 7 के हाई ग्रेड के पिल को देखता है, जिसको देखकर कहने लगता है कि अभी भी मैं इन लोगों से बहुत पीछे हूँ। पर यहाँ शाओ यिंग के परफॉर्मेंस को देखकर जो लोग पागल हो रहे हैं उनको देखकर ये जोंग कहने लगते हैं शाओ फैमिली की विच शाओ यिंग ने अपने आप को प्रूव किया। इसकी परफॉर्मेंस देखकर अब ये जस्टिफाई हो रहा है कि शाओ फैमिली इतनी ज्यादा एरोगेंट क्यों है। अब सब कुछ लिटिल फ्रेंड शेयन पर डिपेंड करता है, आखिर वो किस लेवल का पिल फॉर्म करेंगे। हम लोगों को शेयन को दिखाया जाता है जो कि अपने एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है। शेयन की पिल भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। शेयन जिसके बाद अपने आंखों को खोलता है, कहता है फाइनल स्टेज। और उसी के बाद दोस्तों हम देखते हैं पिल में जो भी 3 तरह के लिक्विड्स थे वो सभी फाइनली पूरी तरह से मर्ज होने लगते हैं। शेयन अब वैसे ही उसे सॉलिड बनाते हुए पिल का फॉर्म देने लगता है। जैसे ही पिल का फॉर्मेशन होता है, एक तेज रोशनी उभरती है और वो रोशनी सीधे आसमान तक जाती है, जिसके चारों ओर शेयन का फॉलन हार्ट पाइथन घूमता हुआ ऊपर जाता है। यहाँ एनर्जी फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा बढ़ गया था। स्वान कोंग जी भी देखते हैं, कहते हैं इस एनर्जी फ्लक्चुएशन को देखकर लग रहा है कि शेयन ने भी एक टियर 8 का पिल फॉर्म किया है। पर आखिर कितने कलर्स शेयन के इस टियर 8 के पिल का क्वालिटी क्या होगा, कितने कलर्स होंगे, ये अभी भी जानना बहुत मुश्किल है। हम लोग आसमान में देखते हैं जहाँ बादल जोर जोर से गरज रहे होते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान बनने लगता है। हवाएं बहुत ज्यादा तेज चल रही होती है। सभी लोगों की नजर ऊपर आसमान पर थी। तब कलर्स निकलना शुरू होते हैं। एक ही बार में वहाँ 3 कलर्स दिखाई देते हैं, जिसको देखकर सोंगचिंग यहाँ एकदम से अकबका जाता है, कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर ये टियर 8 पे 3 कलर का पिल कैसे फॉर्म कर सकता है। इस तरह से शेयन शाओ यिंग के पिल के क्वालिटी को मैच कर दिया है। शाओ यिंग, दानचेन ये लोग भी शेयन के इस पिल को देखकर शॉक थे, कह रहे थे तो शेयन की ये ट्रू स्ट्रेंथ है। पर अभी तो खेल रुका भी नहीं था। जो सेकंड हेड है वो देखती है, कहती है शेयन ने ये जो टियर 8 के 3 कलर्स फॉर्म किए हैं ये देखने में शाओ यिंग के कलर्स से ज्यादा बेटर है। जिसके बाद फर्स्ट हेड को देखकर कहती है स्वान कोंग जी, लगता है इस बार तुम फिर से हार गए। स्वान कोंग जी भी आसमान की ओर देखता है, कहता है हाँ, जैसा हम याओ चैन के डिसाइपल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शेयन ने बखूबी अपने मास्टर का नाम बढ़ाया है। शेयन का ये 8 लेवल का पिल शाओ यिंग से ज्यादा बेटर है। और फिर हम लोगों को शेयन के दोस्तों को दिखाया जाता है जो शेयन के परफॉर्मेंस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। यहाँ पर स्योंगजान भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वहाँ पर लोगों को मार मार कर दिखा रहा है, कह रहा है देखो देखो वो मेरा ब्रदर है। पर अभी तो माहौल और ज्यादा इंटेंस हो गया है। शेयन जिसके बाद मुगु की ओर देखता है, कहता है अब उस ओल्ड मुगु की बारी। तब हम लोग उसको देखते हैं जो कि शेयन की ओर देखता है, कहता है लगता है याओ चैन ने अपने डिसाइपल को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है, पर सैडली मुझसे कंप्लीट करने के लिए ये अभी काफी नहीं है। मुगु अपने हाथों में अपनी एनर्जी कंसंट्रेट करता है, जिसके बाद अपने मेडिसिनल कोल्ड्रोन में उन स्ट्रेंज एनर्जी को डालता है। कुछ ही सेकंड बीते थे और मेडिसिनल कोल्ड्रोन में मुगु का पिल फॉर्म हो जाता है। वैसे ही उससे भी एक तेज रोशनी आसमान तक जाती है, जिसके चारों ओर मुगु का बीस्ट घूमता है। मुगु के पिल के फॉर्मेशन से तो एक और तगड़ा तूफान बनता है, जो तूफान शेयन तक को घेर लेता है। यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स पिल बना रहे थे, मुगु के पिल के फॉर्मेशन से बनी इस खतरनाक तूफान की चपेट में आकर वो लोग उड़ने लगते हैं। सोंगचिन तो मुंह के बल गिर जाता है। ऑडियंस ये देखकर पागल हो चुके हैं। यहाँ इतनी खतरनाक एनर्जी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं कि सभी लोग इन फ्लक्चुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अल्केमिस्ट जो अरीना में थे जान बचाकर भागने लगते हैं। शाओ यिंग दानचेन को देखती है। दानचेन इस तूफान की हवा की वजह से उड़ रही होती है। अब दानचेन को हवा उड़ाया ही था कि शाओ यिंग दानचेन को पकड़ती है और वो लोग भी इस तूफान से बाहर निकल आते हैं और ऊपर उन लोगों की नजर
आसमान पर जाती है, जहाँ पर एक झटके में 3 कलर क्लाउड्स फॉर्म हो चुके हैं। यहाँ का माहौल काफी ज्यादा डरावना हो गया है। मुगु स्वान कोंग जी की ओर देखता है, कहता है मुझे माफ करना स्वान कोंग जी, पर लगता है पिल गैदरिंग कंपटीशन में इस बार का चैंपियन का स्पॉट हमारा हॉल ऑफ सोल लेकर जाएगा। वैसे ही मुगु अपने मास्क को हटाता है, जिसके बाद सभी लोग ये देख पाते हैं कि ये हॉल ऑफ सोल का एल्डर मुगु है। अब तीनों हेड्स अच्छे से जानते हैं कि मुगु कितना ज्यादा ताकतवर है। सेकंड हैंड कहने लगती है अगर यहाँ पर मुगु है तो मुझे नहीं लगता यंगर जनरेशन में कोई भी इस मुगु को हरा पाएगा। मुगु इस चैंपियनशिप को जीत जाएगा और 3000 बर्निंग फ्लेम हॉल ऑफ सोल के हाथ में चली जाएगी। तभी हम लोग आसमान को देखते हैं, जहाँ पर वापस से एक और कलर फॉर्म होता है। मतलब टोटल यहाँ पर 4 कलर के क्लाउड फॉर्म हो चुके हैं, जो कि अभी तक के जितने भी मेडिसिन फॉर्म हुए हैं उन सभी के क्वालिटीज को एक्सीड कर दिए हैं। लोग ये चीज देखकर घबरा रहे हैं, क्योंकि जो पर्सन 4 कलर्स का टियर 8 का पिल फॉर्म किया है वो हॉल ऑफ सोल का पर्सन है। यहाँ मुगु की एनर्जी और शियोयन की एनर्जी दोनों टकरा रहे हैं। अभी तक इन लोगों का पिल का कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब थर्ड हेड ये चीज देखकर कह रहे हैं हॉल ऑफ सोल अगर इस चैंपियनशिप को जीत जाता है तो हमारे पिल टावर के लिए ये बहुत बुरा होगा। हम लोग ऐसा कभी भी होने नहीं दे सकते हैं। थर्ड हेड उसके बाद तुरंत ही मुगु के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हैं। उसके ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं, तभी स्वान कोंग जी उसके हाथों को पकड़कर उसे रोक लेते हैं। थर्ड हेड कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम वाकई में चाहते हो कि 3000 बर्निंग फ्लेम जैसी बड़ी ताकत हॉल ऑफ सोल के हाथों में चली जाए? अगर पिल रीजन में आकर हॉल ऑफ सोल हमारे सारे डिसाइपल्स को हराकर इस पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीत जाएगा तो फ्यूचर में हमारे पिल टावर की क्या इज्जत रह जाएगी? मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दे सकता। मैं इसे मार दूंगा, ये काम यहीं पे खत्म कर दूंगा। लेकिन स्वान कोंग जी कहते हैं अगर हम इसे इस जगह पर ऐसे मार दे तो हॉल ऑफ सोल इस बात का इस्तेमाल हमारे ऊपर वॉर डिक्लेयर करने में करेगा, और हमारे करंट पिल टावर की ये कंडीशन नहीं है कि वो पूरे के पूरे हॉल ऑफ सोल से टकरा सके। ये बात सुनकर थर्ड हेड अपने आप को कंट्रोल करते हैं। सेकंड हेड आती है, कहती है देखो शियोयन का अभी तक पिल कम्प्लीटली फॉर्म नहीं हुआ है। अभी भी शियोयन के पास एक चांस है, कुछ भी हो सकता है, चमत्कार हो सकता है। शायद अभी भी मुगु को हराने का हमारे पास एक चांस बचा हुआ है। शियोयन भी इधर आसमान में देख रहा है। आसमान में मुगु के 4 कलर्स शियोयन के आगे ब्राइटली ग्लो कर रहे हैं। शियोयन भी परेशान है कि अब वो क्या करे। जिसके बाद हम लोग ये जोंग को देखते हैं, जिससे सिल्लान पूछ रही होती है कि क्या शियोयन इस बीच में भी अपने पिल की क्वालिटी को बढ़ा सकता है? क्या शियोयन इस कंपटीशन को भी जीत सकता है? तब ये जोंग बताते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शियोयन अभी पिल रिफाइनिंग के जिस स्टेज में है उस जगह पर अब पिल ऑलमोस्ट फॉर्म हो चुका है, और इस समय में पिल के क्वालिटीज को और ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, और दोबारा शुरू से सब कुछ शुरू करने के लिए समय भी बहुत ज्यादा कम है। लगता है शियोयन इस बार हॉल ऑफ सोल के पर्सन से हार जाएगा। पर यहाँ इस सैड सिचुएशन को देखकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। शियोयन भी सैड है, तो ये लोग शियोयन को मोटिवेट करते हैं। सबसे पहले लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है मुझे विश्वास है चाहे कुछ भी हो जाए शियोयन कर लेगा। जियान भी कहती है मुझे भी विश्वास है शियोयन इस मुगु को हराएगा। जिसके बाद ऊपर खड़े हो जाती है, शियोयन की ओर चिल्लाते हुए कहती है शियोयन हम सबको तुम पे विश्वास है, हार मत मानना, इस बुढ़े को हरा दो, इसको इतनी बुरी तरह हराओ कि ये पैंट में सुसु कर दे। शियोयन जियान की बात सुनता है, उससे थोड़ी सी हंसी आ जाती है, पर इन लोगों की बात को सुनकर शियोयन को काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। वो मोटिवेट हो जाता है। यहाँ दोनों की एनर्जीज टकरा रहे हैं। मुगु की एनर्जी शियोयन से ज्यादा लग रही है। सभी लोग उम्मीद लगाकर शियोयन की ओर देख रहे हैं। पिल टावर की रेपुटेशन अब शियोयन पर टिकी हुई है, पर हम लोग शियोयन को देखते हैं जो कि इस रिफाइनिंग की वजह से काफी ज्यादा थक गया है। वैसे भी ये अभी तक का अपने सबसे हाईएस्ट ग्रेड का पिल रिफाइन करा है। वो कोशिश कर रहा है कि इस पिल की क्वालिटी को वो और ज्यादा बढ़ाए, पर उसे कोई भी आइडिया समझ नहीं आ रहा है। जिस स्टेज में शियोयन है वाकई में उस जगह से पिल की क्वालिटी को और ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। पर तब अचानक से शियोयन को कुछ याद आता है। बचपन में शियोयन के दिमाग में ये सवाल आया था जो वो अपने मास्टर से पूछा था, मास्टर क्या ऐसा कोई तरीका है
कि पिल के फॉर्मेशन के बावजूद पिल की क्वालिटी को और ज्यादा इम्प्रूव किया जाए। यालाओ कहते हैं, लड़की आखिर तुम्हारे दिमाग में अचानक से ये सवाल क्यों आया? शेयन कहता है, कुछ नहीं मास्टर, मैं बस क्यूरियस हूँ, बताइए ना क्या ये पॉसिबल है? तब मास्टर यालाओ स्माइल करते हुए कहते हैं, शेयन तुम्हारा सवाल काफी ज्यादा खतरनाक है, पर जिस पर्सन से तुम ये पूछ रहे हो वो पर्सन उससे भी ज्यादा खतरनाक है। शेयन तुम लकी हो क्योंकि मुझे इसका आंसर पता है। एक स्पिरिचुअल एसेंशन टेक्निक होता है, उस टेक्निक को मेरे मास्टर ने क्रिएट करा था, पर लड़के उस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें एटलीस्ट टियर 8 का अल्केमिस्ट बनना होगा। शेयन शॉक्ड कहने लगता है, एक टियर 8 का अल्केमिस्ट? मास्टर क्या मैं कभी टियर 8 का अल्केमिस्ट बन भी पाऊंगा? अच्छा आप तो टियर 8 के अल्केमिस्ट हैं, मास्टर प्लीज मुझे करके दिखाइए ना, ऐसा कैसे होता है? याला कहते हैं, ठीक है पर 2 दिनों के बाद जब तुम मुझे खुश करोगे। और फिर से सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आती है। यहाँ मूगू शेयन से कह रहा है, शेयन तुम ये सोच रहे थे कि तुम जैसा जूनियर मुझे इस पिल रिफाइनिंग में हरा सकता है। अब बात बदल चुकी है, अब चाहे तुम्हारा टीचर ही क्यों ना आ जाए, मैं तुम्हारे टीचर को भी आसानी से हरा दूंगा। शेयन को देखकर वो हंसने लगता है, उसका मजाक उड़ाने लगता है, पर तभी एक कोल्ड एनर्जी उस जगह पर फैलती है। मूगू शॉक्ड, और तब हम लोग शेयन को देखते हैं जिसके हाथों में मास्टर यालाओ का बोन चिलिंग फ्लेम आ जाता है। शेयन की इस स्ट्रेंज एनर्जी के साथ बोन चिलिंग फ्लेम भी मिक्स होती है और इससे इस जगह का टेम्परेचर इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है कि पूरा का पूरा अरीना जमने लगता है। अब तो एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मूगू की एनर्जी जो शेयन की एनर्जी को सप्रेस कर रही थी, शेयन की ये न्यू एनर्जी मूगू की एनर्जी को टोटली डिसिपेट कर देती है। हवा में ये ठंडी फ्रेग्रेंस को देखकर सभी लोग यालाओ को फील करते हैं और मूगू भी इस एनर्जी को फील करके घबरा जाता है। याओ चैन अपने समय में इतना बड़ा हीरो था कि लोग इसकी एनर्जी से घबराते थे। जिसके बाद शेयन मूगू से कहता है, मूगू तुम मेरी टीचर के साथ कॉम्पीट करने की वर्दी नहीं हो। और तब मूगू को शेयन में यालाओ दिखाई देते हैं। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इस जगह खत्म हो जाता है। ये इंटेंस माहौल जिसमें अब शेयन अपने बने हुए पिल की क्वालिटी को बढ़ाएगा, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। पर ये सारी चीजें मैं आपको अगले एपिसोड में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जिसकी वीडियो आपके लिए आज शाम इसी चैनल पर 6:30 बजे अपलोड कर दी जाएगी। पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है, तो दोस्तों जितना हो सके लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे गोल्ड ओताकू चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।